हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अभी हाल ही में आईसीआर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि जो भी लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उनके अनुसार इस एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मतलब कुछ तो कैंडिडेट कह रहे हैं कि लाइफ में मैंने ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं दिया, इस टाइप का ये एग्ज़ाम था। अब जो भी था वो आपको कल या परसों में पता चल जाएगा, क्योंकि कल या परसों में इसका जो है आंसर की आ जाएगा। जब आंसर की आ जाएगा तो आपको पेपर भी देखने को मिल जाएगा, तो चीज़ें सभी आपको पता चल जाएंगी। फिलहाल में जो कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जो आईसीआर टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है टीसीएस ने कंडक्ट कराया है, उसका इफेक्ट क्या ग्रुप डी के एग्ज़ाम या एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए, ये 100% तो नहीं कहा जा सकता है पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन बात करेंगे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो टीसीएस थी, और सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम कराएगी वो भी टीसीएस कराएगी। हालांकि ग्रुप डी का तो टीसीएस नहीं कराएगी, आपको पता हो गया होगा। इसका जो एनएससी कराने वाली है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये जो है ये लेवल इतना कठिन रखा गया है। अब ये जो एग्ज़ाम है इनमें ये लेवल को रिपीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो कोई नहीं कह सकता है, ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं। लेकिन कर क्या सकते हैं, कर इतना सकते हैं कि जब भी जो भी आपकी इसमें प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल वे में अगर आप सोचेंगे, ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पर पता कर पाएंगे। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपको पता है मई में शुरू हो जाएगा। सभी चीज़ें अगर सही रहीं तो ये मई में 100% आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक लॉजिकल वे में अगर आप कहेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल सही रहेगी। बाकी ये कोई बात नहीं हुई 2022 में होगा, 2024 में होगा। और सीबीटी 2 की अगर बात करेंगे तो ये भी आप कह सकते हैं अप्रैल में 100% ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में। उसका बेस है, उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में आपको पता है प्रोटेस्ट हुआ था, और ये चीज़ें सभी को पता हैं। और अभी हाल ही में आपको पता है 4 मार्च को इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, और 5 मार्च को ही जो रेल मंत्री हैं उनका ट्वीट भी आया था। ठीक है, तो आप मान के चलिए ये नेक्स्ट वीक में आपका शेड्यूल आ जाएगा सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी। ये नेक्स्ट वीक जो आ रहा है हमारा, उसमें आपका 100% ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी की नज़रों में ये चीज़ें आ गई ना। तो जो भी आपके पास ग्रुप डी के लिए अभी आपके पास समय है, स्पेशली जो ग्रुप डी, क्योंकि ग्रुप डी के आप सिलेबस में देखेंगे उसमें भी 10th लेवल मेंशन है। अगर आईसीआर का सिर्फ 30 to 40% भी अगर यहाँ पर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो आप समझ जाइए क्या होने वाला है। ठीक है जी, 4 साल से जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, काफ़ी मात्रा में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा। 1 से 2 घंटे में सब बराबर होने वाला है। अगर थोड़ा भी आईसीआर का यहाँ रिपीट कर दिया, जो 4 साल से वन लाइनर पढ़ रहे हैं ना, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, इसको थोड़ा आप चेंज करिए। अभी आपके पास 2 महीने हैं। अगर साइंस की ही बात करें, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट जो हैं सेक्शंस हैं, तो किसी भी सेक्शन की आप बात करें उसमें जो आपका एग्ज़ाम लेवल है उसको थोड़ा इंक्रीज करिए। क्योंकि आईसीआर में अगर आप बात करेंगे आईसीआर के ही एग्ज़ाम की, जो टेक्स्ट बुक ऐप की अगर बात करें, टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज आता है, कैंडिडेट ने स्क्रीनशॉट तक भेजा है, टेक्स्ट बुक में उनका आ रहा था स्कोर 90+, 80+, समझ रहे हैं ना, आईसीआर के एग्ज़ाम में। अब जबकि रियल एग्ज़ाम में 50 कर पाना मुश्किल हो रहा था। ये हालात हैं इस समय, तो उन हालातों के अनुसार आपको चलना होगा। तो आपका जो भी लेवल है, वन लाइनर पढ़ रहे हैं ना पिछले 3 सालों से, तो वन लाइनर से थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा। इसके लिए 25 क्वेश्चन आपको पता है यहाँ पर साइंस के आएंगे, तो इसके लिए अभी आपके पास 2 महीने हैं। तो 9th 10th इनकी एनसीईआरटी पढ़ डालिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पहले भी मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन आपको भी पता है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। वन लाइनर वैसे भी आने वाले समय में आपको भी पता है ये वन लाइनर का जो सिस्टम है ये वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी जो है अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। साइंस की ही बात करें तो साइंस में जैसे आम एग्ज़ाम जो हम लोग देते हैं, जो आपने भी दिए होंगे, जो साइंस क्या पूछा जाता है, इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी, या इस टाइप के वन लाइनर बेस में। इसमें एग्जाम में पूछा गया है न्यूमेरिकल, मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, अच्छे खासे लेवल के न्यूमेरिकल। और दूसरी बात करें
केमिस्ट्री में रिएक्शन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन, रिएक्शन में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आपको भी पता है। तो इसका एक ही उपाय है, स्पेशली साइंस की बात कर रहे हैं, वैसे तो आपको सभी जो भी यहाँ पर सेक्शंस हैं उनका थोड़ा लेवल आपको अप करना होगा। अगर आप मॉक में, अब ये भी एक अवधारणा थी कि मॉक में अगर 80+ आ रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए सिलेक्शन के लिए, अब ये धारणा आप भूल जाइए। अगर मॉक में आपके 90+ भी आ रहे हैं तब भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे इस एग्ज़ाम को देखकर, ठीक है ना। तो इसके लिए आप जो 10th एंड 9th इनकी NCERT आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि 25 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1/4 पार्ट होता है एग्ज़ाम का, ग्रुप डी के एग्ज़ाम का, आप समझ रहे हैं ना। तो मैथ में भी आपको थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा। और CBT 2 में भी, CBT 2 का तो आप समझ रहे हैं ना, CBT 2 जिनका CBT 1 में 80+ मार्क्स था, वो भी ICR में 50 लाने में उनके जो है पसीने छूट गए। आपने सुना भी होगा, आपका कोई फ्रेंड वगैरह होगा, समझ रहे हैं ना किस लेवल का एग्ज़ाम था। फिलहाल में आपको कल या परसों में चीज़ें सभी आ जाएंगी। जो एग्ज़ाम नहीं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं वो उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या लेवल था, क्योंकि काफ़ी चर्चा हो रही है इस समय। सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की हो रही है, ICR टेक्नीशियन, क्योंकि इसमें सिलेबस में मेंशन कर रखा था 10th लेवल। और अगर इसका कोई, जैसे मैथ का भी एक क्वेश्चन उठा लिया जाए तो पता नहीं 10th की ऐसी कौन सी बुक, मतलब ICR ने कोई अपनी अलग से पब्लिश की है कि ये बुक है हमारी तरफ से 10th के लिए, इसमें ये क्वेश्चन है, तो पता नहीं क्या है वो, तो आप देखिएगा। और ठीक है, तो यही बताने वाला मैं था। आप लोग पूछ रहे थे कि इसका कुछ इफेक्ट इन एग्जाम्स में भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो ये 100% तो नहीं कहा जा सकता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो सेम है। NTPC CBT 2 का तो आपको पता TCS लेगी, इसका NSC लेगी। और इसी की मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर ग्रुप डी की, क्योंकि NTPC CBT 2 इनका वैसे भी अच्छी खासी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि वो CBT 2 क्वालिफाई करके आए हैं। ग्रुप डी वाले जो होते हैं वो हल्के में लेते हैं, 1 लाइनर आराम से रट रहे हैं पिछले 3 साल से। अगर समझ रहे हैं ना, अगर यही हालात रहे, अगर इसने, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इसने 30 to 40% भी अगर अपना लेवल यहाँ पर दिखा दिया ना, तो आप समझ जाइए खेल हो जाएगा। तो अभी आपके पास समय है, थोड़ा आप अपना लेवल को अप कर लीजिए, और बाकी देखेंगे एग्ज़ाम में। और इसका जो है आपका पेपर कल या परसों में इसका आ जाएगा, मैं जो है आपको यहाँ पर शो कर दूंगा उसका पेपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को और जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह होती हैं वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये छोटा चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं उन तक ये बात पहुँच जाए, ठीक है। तो थोड़ा उनमें भी अवेयरनेस आ जाए इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आपके सजेशन सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक स्टूडेंट यहाँ पर लॉजिक भी दे रहा था, बोल रहा था कि ये ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है ये पहली बार हो चुका है, उसी के रिगार्डिंग, उसी के बेस पर जो है उसी तरीके का आपका एग्ज़ाम होगा। तो ठीक है, ये पहली बार हो चुका है, तो ICR का भी एक पहली बार एग्ज़ाम हो चुका है। ये कभी पहली बार एग्ज़ाम नहीं करा रहा है ICR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, समझ रहे हैं ना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पहली बार करा है, इससे पहले इसने कराया नहीं तो टफ दिया होगा, ये भी पहली बार करा चुका है। 2016 में कराया था इसने ऑफलाइन मोड में, ये बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया, फिर 2018 में ये ऑनलाइन मोड में हुआ था एग्ज़ाम। तो ये भी दूसरी बार ही करा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर लॉजिक फिट नहीं बैठेगा कि एग्ज़ाम दूसरी बार पहली बार। फिलहाल में आप अपने लेवल को थोड़ा इंक्रीज करिए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।